गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी और मेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। मिसलेनियस इन द सेंस हम 4 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, सिर्फ 4 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इन चारों क्वेश्चन में अलग अलग मतलब कंसेप्ट लगेगा इन चारों में, तो अच्छे से समझना है। और जो भी स्टूडेंट जो एसएससी कांस्टेबल या फिर छोटी मोटी जो पोस्ट के लिए जिनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास नहीं है। ये एसएससी मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब अब तुम बोलो कि नहीं कांस्टेबल में छोटे मोटे एग्ज़ाम में इस टाइप के 4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि अब क्या हो सकते हैं आने वाली जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ये क्या दिन ब दिन टफ होती जा रही, तो पूछ भी सकते हैं। बट अभी तक की जो एग्ज़ाम हुई उसमें कहीं भी नहीं पूछे गए हैं। तो हमारे लास्ट की क्लास में क्लास नंबर 16 में वी हैव सॉल्व टिल द क्वेश्चन नंबर 84। आई थिंक देन वी विल स्टार्ट टुडे क्वेश्चन नंबर 85। सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे 85 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इफ़ 2 to the power x minus 2 to the power y equal to 31/6 and 31/6 and 4 to the power x minus 4 to the power y equal to 341/12 then find the value of x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन करना है। और आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये एक हिसाब से एसएससी मेंस लेवल के हैं, है ना। मेंस लेवल के हैं, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक। चलो बताइए इसका आंसर क्या है। देखो तो ध्यान से, जिनसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों को। ये लिखा 2 to the power x minus 2 to the power y इज इक्वल टू 31/6 और 4 to the power x minus 4 to the power y इक्वल टू 341/12। तो हमको बताना है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 4 की पावर x माइनस 4 की पावर y है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हम 2 की पावर 2, है ना, मतलब 4 को 2 की पावर 2 होल x हो गया, और ये क्या 2 की पावर 2 की होल पावर ये क्या होगी y इक्वल टू 341/12। इतनी बात समझ आए कि नहीं? कैन बी राइट और नॉट? अब यहाँ पर ये जो टर्म जो लिखी इसको अंदर इसको बाहर कर सकते कि नहीं। 2 to the power x की पावर 2 और ये क्या 2 to the power y की पावर 2, और ये क्या हो रहा है एक हिसाब से देखा जाए 341/12, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर एक मैंने फॉर्मूला लगाया जो आपने क्लास 9th में सीखा होगा, है ना, नंबर सिस्टम चैप्टर में, जहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला होगा कि a to the power m की होल पावर n इक्वल टू होता है a की पावर n की पावर होल पावर m भी कर सकते हैं, जो होल फॉर्मूला आपका ये बनता है m × n बनता है कि नहीं। हम ऊपर की होल जो पावर हम ऊपर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस टर्म को क्या इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं? कैन वी राइट और नॉट? टेल मी, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। जब हम लिख सकते हैं उसको इस फॉर्म में, तो हम इसकी वैल्यू अब यहाँ पर इसकी होल स्क्वायर जो दे के रखा है, यहाँ पर क्या दे के रखा है? होल स्क्वायर ये दे के रखा है कि नहीं। ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं? वो होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, और ये क्या हो रहा है 2 की पावर x माइनस 2 to the पावर y इक्वल टू 341/12। हो रहा है कि नहीं? जवाब दो। मतलब ये हमारा पूरा का पूरा एटम हो गई है, पूरी की पूरी एटम हो गई है। आपने फॉर्मूला सीखा होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, सीखा है ना? जवाब दो भाई, सीखा है ना, है ना। तो इसको मैंने एक्सपांड कर लिया। अब यहाँ पर हमारे लिए 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y की वैल्यू यहाँ पर हमको देकर रखी है। वो क्या देकर रखी? 31/6। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ से इस वैल्यू कर सकते कि नहीं पुट, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इंटू ये क्या हो रहा है 31/6 हो रहा है कि नहीं। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, इंटू इसको ब्रैकेट में कर दो, इंटू 31/6 इक्वल टू 341/12। हम इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे, करेंगे क्या? तो क्या 6 2 12 हो जाएगा, 31 31 बचा 3, 31 11 टाइम्स चलेगा। तो क्या बचेगा 11/2। मतलब पूरी की पूरी वैल्यू ये होगी हमारे पास 2 की पावर x प्लस 2 की पावर
बाई इक्वल टू आ गई हमारे पास 11/2। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? हाँ, अब ध्यान से देखो, ये एक हमारे पास एक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया है और ये तो है ही हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट। आपने बचपन में सीखा होगा 7th 8th क्लास में 8-10 साल पहले ये टर्म देखी होंगी। एक्स प्लस वाई इक्वल टू करते हैं ना 3 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो बोल अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की है ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के फॉर्म में फर्स्ट मेथड थी हमारी, थी ना एलिमिनेशन मेथड। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते थे, सेकंड मानते थे, है ना, मल्टीप्लाई करने पे ये सब करते थे कि नहीं। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का मान के चलो यहाँ पर कोई ए नंबर एक है, बी नंबर, हम दोनों नंबर को हम घटाने वाले हैं, तो सीधा फॉर्मूला लेकर इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x, तो सीधा फॉर्मूला ये निकलता है हमारा 2x। इन दोनों को जोड़ते हैं बाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो a + b हो जाता है कि नहीं। मतलब सीधा फॉर्मूला ये निकल जाता है कि दोनों को जोड़ देंगे, राइट वाली टर्म को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं और यहीं से इस फॉर्म में हमारा बाई के फॉर्म में निकलेगा। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा a माइनस बी, माइनस करेंगे ना तो माइनस करेंगे तो x तो ये प्लस है तो ये माइनस मतलब 2 बाई हो जाएगा, तो ये 2 बाई हो रहा है तो सीधा बाई की वैल्यू क्या आ जाए, a माइनस बी अपॉन में सीधा 2। अब यहाँ किसी को कोई डाउट? मतलब एक हिसाब से फॉर्मूला का फॉर्म बन गया ये हमारा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? टेल मी, समझ आ रही बात कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। जब भी हम दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट वाली हम टर्म के इक्वल में हम सीधा दोनों के राइट वाली टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से सुनो मेरे बोलने का मतलब क्या है। जब भी अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये हो रहा है और एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये हो रहा है, मतलब ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए का फॉर्म और ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी का फॉर्म बन रहा है। हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है एक्स और वाई की, क्योंकि हमको एक्स माइनस वाई जब तो हम कर पाएंगे जो क्वेश्चन हमारे लिए पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, जब भी इस प्रकार की हमारे पास जो लीनियर जो इक्वेशन जो बन जाती है, जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम राइट साइड वाले को दोनों को ऐड करते हैं। जब हम प्लस करते हैं तो ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू निकालते हैं ऐड करते हैं दोनों को और 2 से डिवाइड करते हैं। जब बाई की वैल्यू निकालते हैं माइनस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। वही निकला कि नहीं? बस इसको और शॉर्ट में हमने समझ लिया इसको। अब हम इन दोनों को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इन दोनों को हम। जब हम इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो मान के चलो हमें यहाँ पर ये हमारा क्या बन रहा है कि सबसे एक्स प्लस वाई का फॉर्म और एक्स माइनस वाई का फॉर्म। तो मतलब हमें 2 की पावर एक्स का फॉर्म निकालना है। तो 2 की पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा इन दोनों को जोड़ोगे 31/6 प्लस 11/2 जोड़ दिया और 2 से हम डिवाइड कर देंगे। यही सीखा ना मैंने भैया, है यही सीखा कि नहीं, हमने सीखा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ये, बट रुको ध्यान रखो, हम इन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा हमें यहाँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सेम बनाने के नीचे का 2 है तो 6 बनाने के लिए हम क्या 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, इसमें 11 3 33 अपॉन में 6 हो जाएगा। इसलिए हम कर रहे हैं जिससे हमको कोई दिक्कत ना रहे, हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, इसलिए मैंने ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई। अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस 11/2 ही आएगा आपका, वापस से क्या आएगा 11/2 ही। तो ये मैंने 33/6 मतलब 33/6 इसलिए ले ली जिससे आसानी रहे हमारे लिए, क्योंकि हमको फंसना नहीं है। अब ये हो गया ये, अब दोनों को जोड़ोगे आप 33 और 31 को कितना होगा 3164 अपॉन में 6, तो ऊपर चला जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो 1/2 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 64 अपॉन में 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? नहीं 6 तो नहीं 12 होगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। इतनी बात समझ आ रही कि ये हमारे पास 2 की पावर एक्स की वैल्यू आई है, ये 2 टू दी पावर एक्स इक्वल टू आया हमारा 64 अपॉन में 12। किसी को कोई डाउट? ये 2 की पावर एक्स लिखा है, ध्यान रखना। कोई डाउट? हमने इन दोनों को ऐड करके निकाल दिया, अब हमें यहाँ से माइनस करके निकालना है। जब माइनस करके निकालना है तो क्या हो रहा है, ये एक्स था, ये बाई का फॉर्म बनेगा, तो मतलब 2 की पावर बाई इक्वल टू सीधा निकलेगा। अभी हम दोनों को जोड़ा था और 2 से डिवाइड किया था, अब दोनों को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है 33, या ये पहली वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी हमारी, होगी कि नहीं। तो 33 ये जो हमारा हो रहा है, यहाँ ये 33 लिखा, मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है, ऐसा लिखना है, ऊपर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 33/6 हो गया। ये इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या हो रहा है हमारे पास 33 माइनस 31 अपॉन क्या हो रहा है 6, और अपॉन में हमारा पूरा 2 से डिवाइड करना तो 2 आया। तो कितना 33 में से 30 बन गए तो कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, 2/6 तो सीधे कितना आ जाएगा हमारे पास 2/12 आ जाएगा ना। अरे इसके नीचे कुछ नहीं तो अरे समझो यहाँ भी नहीं समझ आएगा अभी, जब ये नहीं है तो 2/6 है, उसके अपन में 2/1 है, रेसिप्रोकल करोगे तो 2/6 इंटू ऊपर जाएगा 1/2, तो ये हमारा 2/12 आ गया। समझ आया? तो ये हमारे पास 2 वैल्यू निकल आई हैं, ये 2 वैल्यू कि 2/6 इक्वल टू ये वैल्यू हो रही है और 2/y इक्वल टू ये वैल्यू हो रही है 2/12।
क्या हो रही है, 2/y इक्वल टू हो रही है हमारे पास 2/12। कोई डाउट किसी को? अब हमारे लिए निकालना है x माइनस वाई की वैल्यू। मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है, जगह नहीं बची हमारे पास। ये वैल्यू लिख ली मैंने, सिर्फ वैल्यू लिख ली मैंने। ये क्या लिखी, 2 की पावर बाई, यहाँ पर है हमारे पास 2 की पावर x की वैल्यू आई हमारे पास 64/12 और 2 की पावर y इक्वल टू आया है हमारे पास 2/12। अब हमें निकालना है, क्या करना है, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई मतलब है कि पावर है, तो क्या इन दोनों को हम डिवाइड कर दें कि नहीं? अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, ये दोनों इक्वेशन ही है एक हिसाब से, मतलब x और y की दो वैल्यू है हमारे पास। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं कि 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर y किया इक्वल टू 64/12 के होल अपॉन में सीधे 2/12 किया। तो देखो नीचे की जो पावर जो y ऊपर जाके माइनस हो जाएगी कि नहीं, 2 की पावर x माइनस y लिख सकते कि नहीं। और इस प्रकार से इसको भी हम सोल्व करेंगे कि नहीं, तो ऊपर ये 12 हो जाएगा और अपॉन में नीचे 2 हो जाएगा। 12 से 12 ये 32 टाइम्स जाएगा। बात समझ आए कि नहीं? तो 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 32। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, जब बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। इतना समझ आए कि नहीं? ये समझ आए कि नहीं कैसे हो गया? अरे जिनको नहीं आया समझ में समझ लो। ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर x है और नीचे जो 2 की पावर जो y है ऊपर जाएगी तो 2 की पावर माइनस y हो जाएगी। जब बेस हो तो पावर ऐड नहीं होती है, 2 लिखोगे तो ये माइनस y करोगे तो 2 की पावर x माइनस y होगा कि नहीं। इतना छोटा मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर समझ में नहीं आ रही है तो इस प्रकार से x माइनस y इक्वल टू आ गया हमारा 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? टेल मी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत टाइम लग रहा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगी और ये क्वेश्चन बहुत मिसलेनियस और पेचीदा क्वेश्चन है। बात समझ में नहीं? जैसे मैंने शुरुआत की क्लास में आप लोगों के लिए बोल दिया था कि ये आज हम जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब चलो ठीक है, अब मेरे पास एक दूसरी मेथड है जिससे हम इस क्वेश्चन को और हम शॉर्ट कर सकें, और हम आसानी से कर सकें, ये सब कहानी में ना करना पड़े। ठीक है, तो देख लो वो क्या है। वो अब हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर आप बेसिक फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में जाएगा, बट आधी स्टेप तक तो यही करेंगे हम जो मैंने बताया है, आधा तो यही चलना है हमारा इसमें। बट क्योंकि हमको एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है दुनिया में। तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो हमको क्वेश्चन करना है इसमें, तो समझ लो क्या करेंगे। हमारे पास ये तो उसी के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखोगे, 2 की पावर x की पावर 2 लिखोगे और 2 की पावर 2 की पावर y की पावर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। इक्वल टू क्या हो रहा है कि हमारे पास 34 अपॉन ये जो कहानी जो चली रही है वो, ठीक है, 341/12 हो जाएगा ये एज इट इज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। मतलब एक हिसाब से देखा जाए इस टर्म को हमने पूरा सॉल्व किया था इन द एंड, तो क्या बचा था हमारे पास, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू आ रहा था हमारे पास 11/6। आ रहा था कि नहीं, आ रहा था कि नहीं, 11/6 आ रहा था। क्या आ रहा था, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ रहा था, 11/3 आ रहा था कि 2 आ रहा था, 2 आया था। याद है? अरे याद है कि नहीं? मतलब इतना तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। अभी हमने जो सॉल्व किया इतना तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब हमें ये इक्वेशन और इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कर देंगे हम डिवाइड। क्या कर देंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इस बार एक इसके नीचे लिख दूँ कि नहीं, इसको मैं 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y इक्वल टू ये हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड करोगे आप। क्या करोगे, डिवाइड, मतलब कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दिया। तो इक्वल का साइन लगा के सीधा यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ पर 11/2 था तो 11/2 था ही, और इसका क्या आ रहा है 31/6। आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट किसी को? इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा जो फॉर्म बन गया है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी और ये c अपॉन डी का फॉर्म। इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, 11/2 2 3 6 ऊपर कट जाएगा ना, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 33/31। हाँ कितना हो जाएगा,
इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, 2 3 या 3 हो जाएगा 11 तो 33/31 हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। इतना स्मार्ट काम हमें करने पड़ेगा। अभी इसलिए देखो, अगर मैं शुरुआत में इस पूरा ये वाला कंसेप्ट में बता देता हूँ ना तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते, इसलिए मैंने सबसे पहले सिंपलेस्ट मेथड आपके लिए बताई, इसके पहले जो हमने सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया तो ये C/D का फॉर्म कंपोनेंट डिविडेंड हमने जब देखा इसका जो रहता है ना, जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर जो रहता है ये इसका ये होता है ना, ये पूरा का पूरा A है, ये ऊपर ये A है, इसका कंपोनेंट डिविडेंड ये होगा कि नहीं, ये C/D है तो इसका कंपोनेंट ये होगा कि नहीं। यहाँ पर C+D और C-D कर लेना, बस क्या कर देना, C+D और C-D, ये मैंने सीधा फॉर्मूला बताया था। हाँ, ब्लर हो रहा है तो वो हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। अभी 22 नहीं 18 तारीख को वाईफाई का पूरा नया सेटअप लगाया, पुराना वाला छोड़ के फिर से नया लगा पूरा, क्योंकि वो दिक्कत कर रहा था पहले भी, अब तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास पूरी की पूरी A की वैल्यू है और ये हमारे पास पूरा B है, तो कंपोनेंट डिविडेंड क्या अप्लाई करते हैं, A+B/A-B और C+D, ये C और D है तो C+D/C-D हम करेंगे अप्लाई, तो क्या होता है 2x + 2y और नीचे क्या रहा प्लस हो रहा है तो ऊपर 2 की पावर हम क्या लिख देंगे, x - 2y हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो वही कि 2x हो रहा है और नीचे क्या है, मतलब A तो +2y है और माइनस करके क्या रखेंगे, -b की वैल्यू 2x ये है तो 2x + 2y हो जाएगा। ये वही कहानी यहाँ पर होगी 33 - 31 और अपॉन में 33 + 31 अपॉन में 33 - 31 होगा कि नहीं। यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, नहीं ये नहीं हो रहा है, सॉरी ये तो 2 की पावर y रहेगा, ये और ये कैंसिल हो रहा है। तो देखो 2 की पावर x 2 की तो 2 × 2 की पावर x हो रहा है कि नहीं, नीचे क्या आ रहा है 2 × 2 की पावर y हो रहा है कि नहीं, इन दोनों को जोड़ दो 33 से 64 हो जाएगा और यहाँ गए 2 बचे। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, हो गया तो क्या बचा 2 की पावर x और पावर 2 की पावर y है तो ऊपर 2 की पावर -y हो जाएगा और ये क्या ये 32 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, लो x - y = 5। मतलब इसके पहले जो मैंने आपके लिए जो मेथडोलॉजी बताई है x + y, एक क्वेश्चन ना छोड़ के मैंने सीधे यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिए। कंपोनेंट और डिविडेंड एक हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मेट होता है, जो भी हमारे क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में हो चाहे क्वाड्र लीनियर जो क्वेश्चन होती है, चाहे 1 वेरिएबल में या 2 में हो चाहे 3 में हो, हम कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करने के बाद हम वो सब मेथडोलॉजी यूज ना करके हमको सीधा इस क्वेश्चन के वहाँ पर चले जाते हैं हम। तो पहले वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया वो एक हिसाब से बेसिक है, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला था। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपोनेंट डिविडेंड, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्वेश्चन उससे ज़्यादा हम फास्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा करना पड़ा क्या, हमें नहीं करना पड़ा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो इतना आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? कैन यू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, लिखो इफ़ a to the power x इक्वल टू x + y + z टू दी पावर y। ठीक है, दूसरा है a to the power y इक्वल टू x + y + z की होल पावर, क्या है इसमें आपको y है तो यहाँ पर z है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है a to the power z इक्वल टू x + y + z की होल पावर है x। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन है 3 ब्रैकेट में x + y + z इक्वल टू a है ना, और नेक्स्ट है आपका x + y + z इक्वल टू आपका 2a है। ठीक है, c है आपका x = y = z = a/3 और लास्ट है हमारा x = y है और y इज़ नॉट इक्वल टू z। ठीक है, y इज़ नॉट इक्वल टू z है। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आप देखो सर ये क्या आ रहा है भाई, ये बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और भी एग्ज़ाम में आया पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। हमारे पास अगर ये 3 कंडीशन होती हैं तो इसमें से इन 4 में से कौन सा एक फॉर्म बनेगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर मुझे।
जिनको नहीं आ रहा है इसका आंसर वो लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास ये तीनों इक्वेशन है, तो ये मान के चलो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट में राइट राइट में। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए की पावर एक्स हो जाएगा, ए की पावर वाई हो जाएगा, ए की पावर जेड हो जाएगा, और यहाँ इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एक्स हो रहा है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर वाई हो रहा है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर क्या हो रहा है हमारे पास, जेड हो रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर इन तीनों को करें तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर क्या हो जाएगा, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जा रहा है। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, हाँ किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, जब हमारे पास पावर सेम होती हैं तो बेस को कंपेयर कर लेते हैं, करते हैं। जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हम हमेशा जब भी क्वेश्चन हम करते आए हैं तो 95% केसेस में क्या होता है कि बेस सेम होती है तो हम पावर को कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि हमारे पास पावर सेम है तो बेस को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू एक ही आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ आया? इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बट हमारे पास जब ये जो कंडीशन आई है तो यहाँ पर तो इन चारों में से कहीं मैच भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम? तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या करेंगे हम। यहाँ पर ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब ये हो गया है हमारे पास, है ना, तो हम इन सब की हम वैल्यू पुट करेंगे। कैसे रखेंगे वैल्यू पुट करेंगे? ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या रखेंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे ए। तो पहली वाली की जब बात करते हैं हम इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या, ए की पावर एक्स एज इट इज़ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो रही है, ए हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर वाई हो रहा है कि नहीं, ए की पावर वाई। अब यहाँ पर फिर वो बेस सेम हो गया तो पावर को कंपेयर करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई। समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक, अब ये दो जब एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है तो इससे ये कन्फर्म है कि ये दो ऑप्शन तो हमारे ख़त्म है, हो ही नहीं रहा ना ये वाला कहानी। ठीक है, चलो एक्स इक्वल टू वाई हो गया। अब ये जो वैल्यू है हम इसमें वैल्यू पुट करें, ए टू दी पावर वाई इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो रहा है, ए की पावर जेड हो रहा है। तो जब बेस सेम है तो पावर हमारी कंपेयर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू जेड। ध्यान से समझो, तो ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई, ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर जेड, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ये हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं? और इन तीनों को ऐड भी करोगे तो आपका लास्ट में हमारे पास a/3 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ठीक, हमें 2 क्वेश्चन और करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कौन सा था, 86 था, अब लिखेंगे 87। हाँ क्या, वी आर नॉट एबल टू लिसन योर वॉइस। आदित्य, you have network issue. So I will check later as I written the question, then I will check your message. Then write the next question. Question number 87, that is the most important. ठीक है, जो कि मेंस 2017 में आया है, मेंस 2017 में। ठीक है, लिखो, क्वेश्चन है, इफ़ एक्स टू दी पावर वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो रहा है, 1। ठीक है, नेक्स्ट है वाई टू दी पावर एक्स प्लस जेड इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 1024। ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है जेड टू दी पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो रहा है 729। ओके, और यहाँ पर, यहाँ इन तीनों में ये जो है हमारे पास एक्स वाई और ये जेड है, ये है आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। ठीक, देन हमको वैल्यू बताना है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1 की पावर एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन है 6561, 10,000, 4096,
और लास्ट है हमारे पास 14641। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है। और इस क्वेश्चन को जो भी कर लेगा तो ये मान लूँगा कि भैया उससे एग्ज़ाम निकल ही जाएगी। और जो क्वेश्चन मैं समझा दूंगा जिसको, तो समझ जाना कि भैया तुमने क्वेश्चन के तुम्हारा एक लेवल है समझने का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लिंक जुड़ा हुआ है हर एक टर्मिनोलॉजी से, व्हाट एवर यू विल यूज हियर। ठीक है, तो ध्यान से करें। यू हैव ओनली द 1 minute 1 or 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ट्राई। चलो देखो इधर ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा है यहाँ पर x की पावर y प्लस जेड इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है ये। ठीक है, और y की पावर क्या दे रखा है, x प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है 1024। इस नंबर को बहुत अच्छे से जानना पहचानना होगा इसको, है ना। इसको तो बहुत अच्छे से जानते हो ना, कई बार देखा होगा। हाँ ठीक है, इसको भी जानते होगे। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारे पास ये कंडीशंस है। ठीक है, कि एक्स की पावर वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, वाई प्लस जेड इक्वल टू ये है, और जेड की पावर इक्वल टू ये है, और एक्स बाई जेड ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ये नंबर सब सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे वैल्यू, है ना। मतलब जो नंबर 1 से लेकिन अप टू इनफाइनाइट जो हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3। मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है एक्स बाई जेड की वैल्यू 1 से लेकर रहेंगी, वैल्यू 0 तो होगी नहीं। ध्यान से समझो, यहाँ पर इक्वल का मतलब है ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये क्या पूरी की पूरी 1 है, पूरी की पूरी 1 है। 1 वैल्यू कब आती है, या फिर कोई भी नंबर है या फिर उसकी पावर क्या हो रही है, पावर 0 हो रही है, तो क्या आएगा आंसर 1। कोई से भी नंबर अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। एक ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि 1 की पावर कितनी भी हो तो उसका आंसर 1 आता है। बट अगर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई हम करते हैं, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि बाई प्लस जेड इक्वल टू 0, बट क्वेश्चन में तो बोला कि तो नेचुरल नंबर है, तो बाई और जेड कभी ये 0 नहीं होंगे। अगर आप चलो इसको 0 ले रहे हो वैल्यू, मान के जिसकी वैल्यू 1 की पावर 0 मतलब x की पावर 0, मतलब बाई प्लस जेड की पावर इक्वल टू 0, मतलब x की पावर 0, मतलब आप बोल रहे हो कि बाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब इन दोनों को सम कर रहे हैं तो 0 हो रहा है। तो ऐसा होगा क्या, नहीं, तो 0 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोला नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है वैल्यू 1 की पावर है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तो इससे ये डिफाइन हो जाता है, कि x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 1। क्या हो रही है, x की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास 1 हो रही है। इज इट क्लियर। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। फिर नेक्स्ट में जो x की जो वैल्यू आई हमारे पास जो 1 आई है वो यहाँ पर रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई की पावर ये क्या हो जाएगा, x है 1 है तो बाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये 1024 ये क्या होता है, 2 की पावर क्या होता है 10 होता है कि नहीं, 2 की पावर 10। अब हमको ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि सर आपने ये बोल दिया तो बाई की वैल्यू 2 हो गया और बाई प्लस ये, तो अभी जब यहाँ पर ये हो गया तो अभी हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बाई की पावर 1 प्लस जेड हो गया, 2 की पावर 10 हो रहा है, तो बाई की वैल्यू 2 हो गई, 1 प्लस जेड इक्वल टू 10 कहते हैं, जेड की वैल्यू 9 निकाल सकते हो। बट हम उसको चेक कर सकते हो, उसको होल्ड करेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जेड की पावर एक्स प्लस बाई है, ठीक है, जेड की पावर एक्स प्लस बाई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि 729 किसका स्क्वायर या क्यूब होता है, 9 का होता है कि नहीं, 9 का क्यूब होता है कि नहीं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 9 की पावर 3। अब ध्यान से समझो, 9 की पावर 3। अब हम इस प्रोसेस पर जाते हैं, अगर हम इस चीज़ को लें कि 1 प्लस जेड इक्वल टू 10 है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो रही है, 9 हो रही कि नहीं, जेड की वैल्यू 9 हो रही कि नहीं, अगर मैं इसको 9 यहाँ रख दूँ, देखो 1 प्लस जेड इक्वल टू 10 रखा तो जेड की वैल्यू 9 हो रही है, और इस जो जेड की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ इस वाली कंडीशन में, तो ये 9 की पावर एक्स प्लस वाई हो रही कि नहीं, एक्स प्लस वाई हो रही कि नहीं। तो हम ले सकते हैं कि नहीं कि हमारे पास जो है ये जो बीच की जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं ये हमारे पास ये कंडीशन मैच हो रही है। कैसे हो रही है, 1 प्लस जेड इक्वल टू 10 है, जेड की वैल्यू 9 आएगी, और जेड की वैल्यू अगर 9 रखते तो यहाँ देखो ये भी 9 का ही फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे समझ आ रही कि नहीं, आ जाओ। हाँ, ध्यान से समझो, बाई की पर एक्स प्लस जेड इक्वल टू 1024 जो लिखा है, तो एक्स जी यहाँ की जो एक्स की जो 1 थी, तो ये तो क्लियर हो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 ही आ गई, वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी अभी हाल। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू 1 आई है वो यहाँ रख देंगे। तो ये क्या होगा, बाई की पावर 1 प्लस जेड इक्वल टू 1024 इज द 2 टू द पावर 10 होता है।
इसको ऐसा लिखा, इस कंडीशन को हमने यहाँ पर होल्ड कर दिया। क्यों होल्ड कर दिया, मैं से ये डिफाइन नहीं कर पा रहा y की वैल्यू एग्जैक्ट 2 हो रही क्या। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर जो 10 है इसको हम 2 की पावर मतलब क्या है 2 की पावर 5 टू द पावर 2 कर सकते हैं। तो पता है 2 की पावर 5 कितने जा रहा है, नंबर जो हमारा 200 है कुछ भी के पास पहुँच रहा है। तो y की डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, बट इसलिए इस कंडीशन को हमने होल्ड करके रखा। चलो हम आगे करके देखते कि ये वाली कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते कि नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, ये वाली कंडीशन देखा तो 729 किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। अब जब यहाँ पर हमने देखा जब ये 9 का क्यूब होता है, जब 9 की कंडीशन बन रही है और जब हम इसको सॉल्व करते हैं बाई चांस जब हम इसको सॉल्व करते हैं और है ना, तो यहाँ से जेड की वैल्यू 9 निकलती है। अगर हम जेड की वैल्यू यहाँ पर 9 रखते हैं और यहाँ पर 9 का फॉर्म बन रहा है तो हम इससे बोल सकते हैं कि 9 ही होगी जेड की वैल्यू। जब 9 वैल्यू जेड की हो रही है, जब 9 वैल्यू इसकी जेड की वैल्यू हो रही है तो क्या यहाँ पर बाई की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी। फिर जब ये कंडीशन हमारे पास जब करेक्ट हो रही है तो फिर बाई की वैल्यू भी तो 2 बोल सकते हैं। जेड की वैल्यू 9 होगी, बाई की वैल्यू 2। अब यहाँ पर रख देंगे हम 9 ये रखा है, 9 हमारे पास ये रखा है, 9 हमारे पास ये रखा है। अगर तुम चाहे तो चलो तुम ये भी चाहते हो मुझे बाई की वैल्यू 2 नहीं आ रही है, फिर हमें यहाँ भी देखो अगर तुम बाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या निकाली 1 रखी तो 1 + बाई = 9 की पावर 3 हो रही कि नहीं। तो भी हमारे पास 1 + बाई = 3 होकर बाई की वैल्यू 2 ही आ रही कि नहीं। तो इससे ये क्लियर चलता है कि x की वैल्यू हमारे पास ये है, y की वैल्यू ये है और हमारे पास z की वैल्यू ये है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, z+1, z की वैल्यू 9 है, 9 + 1 क्या हो रहा है 10 हो रहा है और 10 की पावर y + x, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या 1 2 3 और एक ऑलरेडी 4 क्या हो रहा है 4। तो ये कितना है 1 2 3 और 4, तो 4 0 10,000 ये आंसर। समझ पाए कि नहीं, हैं समझ आए कि नहीं सबको। तो ये क्वेश्चन क्या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इस प्रकार के लेवल तक हमें क्वेश्चन के तरफ पहुंचना पड़ेगा। हमें बात समझ आ रही कि नहीं। तो इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चन की नई फॉर्मेलिटी लेकर आया, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लेकर आया, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने क्लास रखी भी है, महीने भर बाद। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा आपको लगे कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हैं और ये मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए, अभी ये कौन सा क्वेश्चन है 85 86 87, मतलब 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, है ना, मतलब 3 को तीनों डिफरेंट थे। ठीक है नहीं। अब चलो लास्ट और देख लो एक और, ठीक है लास्ट क्वेश्चन और देखो। कोई डाउट किसी को इसमें? चलो एक और लिखो 88 देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 2 √ 3 अपॉन में 33 - 19 √ 3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 5 - 3 √ 3, नेक्स्ट है 5 + 3 √ 3, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 7 - 3 √ 3 और लास्ट है हमारे पास 2 + 3 √ 3। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, आप इनको सॉल्व करना और आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, बताइए क्या है आंसर। कोशिश करूँगा कल से जल्दी क्लास लगे। ठीक, बताओ आंसर क्या है, व्हाट इज़ द आंसर। नहीं आ रहा है? बोलो, नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है तो देखो जरा सभी लोग, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथोडोलॉजी हैं। या तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मीन्स हम यहाँ पर √3 है तो √3 की वैल्यू पुट करके रखेंगे हम यहाँ पर कि 1/7। ठीक है, अगर आप 1/7 रूट करेंगे तो क्या 1/7 तो 17 3.4 और 6 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3.4 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये समथिंग के पास 9.4 चला जाएगा। 9.4 फिर नीचे अगर 19 √3 का करेंगे तो 19
17 133 13, ये तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए इसका रूट तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ में चला जाएगा। हमारे पास ऑप्शन ही बड़े दूर दूर भी जा रहे हैं, है ना, कि 5-3√3, 5+3√3, ठीक है, और यहाँ भी हो रहा है वही, है ना। इससे हम सॉल्व भी कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे हम डायरेक्ट, ठीक। अब हम सॉल्व भी करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2√3 है, हम इसका फॉर्म बनाना 6 आ जाए, बट √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का 4, 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। वही चीज़ यहाँ करेंगे, हम माइनस के फॉर्म में करेंगे कि भाई प्लस करने पर ही हमारा कितना आ जाए 33, ऐसे इन दोनों को लेकर चलना है, ये हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे। हम क्या लेंगे, हम कॉमन लेना पड़ेगा हमें। ये जो क्वेश्चन है ये पहले जैसा रेशनलाइजेशन नहीं जो हमने पहले करा है, ये मान के चलो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये पहले जैसा आसान वाला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली टर्म से हम यहाँ से √3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, √3 कॉमन लेंगे। √3 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर 2√3 बचेगा, और प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर √3 बार, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2। नीचे में √3 हम कॉमन लेंगे, √3 बचेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 11√3 बचेगा, और माइनस ये क्या बचेगा 19। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अब समझ लो 2√3 ये कैसे आया, समझ लो। कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है डिवीजन। जैसे मान के चलो आपको सीखा होगा x² + x में कॉमन लेंगे तो अपन क्या करते हैं, x को लेते हो, क्या बोलते हैं x+1 बचा। इसका रियल कहानी ये चलती है कि आप x कॉमन ले रहे हो, मतलब इन टर्म में आप x का डिवीजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो। तो देखो x से एक x कट जाता है तो यहाँ पर बचाता है x कट गया तो कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या बचेगा x+1 बचेगा कि नहीं। तो वही जो है ये हमारा आंसर हो जाता है। तो कॉमन मीन्स होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। अब हम जैसे मान के चलो 6 में कर रहा हूँ मैं √3 से डिवीजन, 6 + 2√3 लिखा है यहाँ पर, और मैं इसमें डिवाइड कर मतलब √3 कॉमन ले रहा हूँ, मतलब √3 कॉमन ले रहा हूँ, मतलब क्या करना है हमें इसमें √3 से डिवीजन करना है। क्या करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। तो √3 से √3 गया तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 तो लिख दिया मैंने। अब √3 का 6 में कर रहे तो क्या 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता ना, नीचे हमारा √3 है। अब ये 3/√3 है, ये तो हमें पता ही कि ये √3 टाइम्स से जाता है। अब ये भी समझ लो ये √3 टाइम्स कैसे जाता है, 3 लिखा है ना, 3 को क्या हम √3 और √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है कि नहीं। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, नीचे √3 तो काट दिया तो √3 बचा। इसलिए मैंने बोला √3 का 3 में करते हैं डिवाइड तो √3 आता है, मल्टीप्लाई करते हो 2√3 प्लस का 2, 2√3 प्लस का 2। समझ आए कि नहीं। ये बहुत चीज़ें बेसिक है बट बहुत डिटेल में है। अगर जिनको बच्चों को नहीं मालूम होगा कॉमन का मतलब क्या, वो ये समझते हैं कि दोनों में चीज़ें एक बाहर ले लेंगे अपन। वो टीचर का समझाने का तरीका होता है कि बच्चे आपको एक बार में समझ में आ जाए, बट रियल कहानी अलग ही होती है कि कॉमन मीन्स डिवीजन, ठीक है। अगर यहाँ भी हम √3 कॉमन लेते तो 33 है, 33 है तो 33 को क्या लिख सकते हैं 11 × 3 लिख सकते कि नहीं। मतलब इसमें क्या करना है, हमें √3 से डिवाइड, है ना, कॉमन मतलब डिवीजन, तो 11 × क्या लिखेंगे 3/√3, तो ये कट जाता है √3 से √3 टाइम्स से क्या बचेगा 11√3, और √3 बाहर हो तो 19 हो गया। अरे ये बात समझ आई कि नहीं। दीज आर दिस जस्ट बेसिक कंसेप्ट है, कुछ इसमें बहुत बड़ा वो नहीं था। ये सब चीज़ें आना चाहिए जब इस लेवल पर आप पहुँचे हैं तो। समझे कि नहीं सभी, किसी को कोई डाउट, किसी, है ना, सबको क्लियर है, जितने भी हैं सभी लोग, है ना। तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से √3 भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली टर्म बची कि नहीं। यहाँ पे √3 से √3 भी कैंसिल हो गया हमारे पास से, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जब ये बचा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन अपोजिट साइन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 11√3 + 19 होगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा 11√3 + 19 होगा कि नहीं। रेशनलाइजेशन कर दिया क्योंकि रूट लगा ऊपर। ध्यान से देखिए, इन दोनों में 2 है, इन दोनों में क्या 2 को बाहर ले लूँ मैं, तो अंदर क्या बचेगा √3 + 1 बचेगा, और अंदर क्या बच रहा है 11√3 + 19 बच रहा है कि नहीं, बच रहा है कि नहीं। और नीचे क्या हो रहा है a - b a + b, मतलब ये क्या हो रहा है a² - b² का फॉर्म बन गया। तो -90 -90² क्या होता है 361 होता है, और ये 11² क्या होता है 121 √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 121 × 3 11 3 300 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो रहा है 21 × 3 63, तो 363 हो रहा है। ऐसे हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ती है जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो। जब हम अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ तो और मेरा मतलब ये मान के चलो कि कैलकुलेशन और बहुत फास्ट चलेगा। हमने 1000 बार बोला आप लोगों के लिए कि भाई 30 तक तो आपके लिए पहाड़ या टेबल वगैरह आनी ही चाहिए अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो। अभी तो हम तो सिर्फ ये एडवांस पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे CISI, है ना, तो वहाँ तो और चलते ही है डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले में, वहाँ तो और लगता है। तो यहाँ क्या बच रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। सो 2 से 2 गया तो हमारे पास सीधी की सीधी ये वाली टर्म बच रही। क्या बच रही है, ये टर्म बचेगी कि नहीं।
ये वाली टर्म बचेगी कि नहीं, किसी को कोई डाउट? जब हमारे पास ये वाली टर्म बची यहाँ पर, जब हमारे पास ये वाली टर्म बची यहाँ पर, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो इनका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट निकालोगे तो इनमें से किसी एक का आंसर होगा। या फिर आप इनमें से किसी का भी स्क्वायर कर रहे हैं, आप इनमें से किसी का भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये वाली टर्म आना चाहिए। तो हम इसको और हम सोल्व कर लेते हैं कि अंदर क्या होगा। √3 का इसमें करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 11√3 में, है ना, तो कितना हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा। ये √3 का उसमें करेंगे तो 90√3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का उसमें करेंगे तो 11√3 हो जाएगा। ठीक है, 11√3 हो जाएगा, और उसमें करें तो 19 एज इट इज़ हो जाएगा। सोल्व करेंगे 33 और 19 कितना हो जाएगा, 11 और 19 कितना हो जाएगा, ये 11 मतलब 10 एक भी, तो ये तो हो जाएगा 30√3, है ना। 9 3 12 की 2 बच्चा 1, तो 2 और 3 5, 52 + 30√3। मतलब अगर आप इनमें से किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, ये क्या है, एक बन रहा है a + b का वाला फॉर्म बन रहा है ये, है ना। अरे भाई साहब, अगर आप √a + b का होल स्क्वायर निकालते हो तो अंदर क्या बचता है, a + b बचता है। या √a - b का होल स्क्वायर निकाल रहे हो आप, तो क्या बचेगा अंदर, a - b बच रहा है। मतलब ये a और b की वैल्यू है। और ये हमें आपके लिए हमेशा आपके लिए सिखाया बेसिकली कि ये जो फॉर्म होता है ये a² + b² का फॉर्म होता है, और ये वाला हमारा 2ab का फॉर्म होता है। जब भी स्क्वायर रूट लगा रहता है तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, या तो पर आप इन चारों में से किसी का भी स्क्वायर करो, a² + b² निकाल लो, अगर 52 मैच हो रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा मैच। ठीक है, या फिर इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, तो आसान है, यहाँ से निकाल लो, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। 5 25 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और √3, तो 9 9 27 और 25 कितना हो रहा है, 27 25 52, ये ऑप्शन बी करेक्ट, खत्म। कोई डाउट? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 + 3√3। ये ऐसा भी कर सकते हो, माइनस वाला लोगे तो 25 में 27 तो -2 के फॉर्म में, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, इसका करोगे 27 तो 49 40, तो बहुत ज़्यादा 52 नहीं हो रहा है। 2 का स्क्वायर करोगे 4, और ये 3√3 करोगे कितना हो रहा है, 9 3 जा 27 2 29, बट हमको क्या चाहिए 52, तो हमारे बी वाले ऑप्शन से हो रहा है। या फिर आप इसको सॉल्व कर लेना, है ना, इनको निकालते रहना आराम से, टाइम पास करते रहना घंटों तक। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या है आज की क्लास में, समझ आया कि नहीं? आप इस क्वेश्चन को किसी फॉर्म में कर सकते हैं, बट दिमाग लगाना पड़ेगा भैया शुरुआत में क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, मैंने √3 इसलिए कॉमन लिया कि जब आप a + b का ये फॉर्म बना रहे हैं तो वहाँ से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। हमको ऊपर 2 का, मतलब 2 तो ऑलरेडी है, √3 का करोगे √3 का स्क्वायर 3 हो रहा है, और फिर 1 लेना पड़ेगा तो क्या 4 हो रहा है, इसीलिए हमको √3 लेना पड़ा कॉमन। सेम टू सेम यहाँ पर वही चीज़ हो रही। अगर a² + b² करते हैं, 2 को बाहर ले तो 90√3 में क्या 2 बाहर लें, तो 2 का ऊपर नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 19/2 हो जाएगा। पर 19/2 का क्या है, तो बहुत बड़ी वो हो जाएगा, तो बाहर ही ले लो ना इस। अच्छा, समझ आ रही इतनी चीज़ें, क्वेश्चन ऊपर लेवल के हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आज की क्लास में, जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। चारों क्वेश्चन उठा के देखना, अभी जो आपने कॉपी पर नोट डाउन किया होगा तो आपको दिख जाएंगी, सब में अलग अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द क्लास वी विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, सो टुमारो देयर विल योर क्लास ऑफ GS क्लास बाय गौरव सर, तो अटेंड करो सभी लोग। ठीक है, और जो कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई भी, है ना, यू कैन डिस्कस। ओके, बाय बाय।